ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन का नोटिफिकेशन आर्टिकल 209 से तजावुज है। अदालत के जजेस में तफरीक डालने की एक कोशिश है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस का फैसला महफूज, केस का मुख्तसर हुक्मनामा जारी होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, फोन टेपिंग एक गैर आईनी अमल है। हुकूमत किसी जज को अपनी मर्जी से बेंच में नहीं बिठा सकती। हुकूमत कैसे जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। हुकूमत ने जल्दबाजी में अदलिया से मुतालिक कानून साजी की। हुकूमत अगर हमसे मशवरा करती तो हम कोई बेहतर रास्ता दिखाते। इंतजामी उमूर में पूछे बगैर मुदाखलत होगी तो ये होगा। हुकूमत मसाइल हल करे तो हम भी रिलीफ देंगे। हम अना की नहीं आइन की बात कर रहे हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ उसका फायदा अदलिया को हुआ है। अदलिया के खिलाफ बयानात बंद हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, टेलीफोन पर गुफ्तगू की। टेपिंग आर्टिकल 14 के तहत ये इंसानी वकार के खिलाफ है। जजेस अपनी मर्जी से कैसे कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं। बज़ाहिर इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। अटॉर्नी जनरल ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ 5 रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज उठा दिया। अदलिया को अंडरमाइन करना, उनको ज़ेरे बहस लाना और उनके खिलाफ प्रोसीड करना, मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरीके से हम जुडिशरी को अटैक कर सकें। ओरिजिन ये जो टेपिंग है दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशन इलीगल। जज साहब ने कहा, मौजूद जज साहब ने, कि वो सर्वेलेंस की गई और जो उनकी टेपिंग हुई गई वो गैर कानूनी और गैर। हुकूमत का मकसद अदलिया पर हमला आवर होना है। ऑडियो लीक से मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। मामला आज़ाद अदलिया के तसव्वुर के मुनाफी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन के मीडिया से गुफ्तगू। आबिद जुबैरी ने कहा, कॉल्स टेप करना गैर कानूनी है। ऑडियो लीक्स नशर होना पैमरा की नाकामी है। बताया जाए ऑडियो लीक्स का सोर्स क्या है। इमरान खान एक फितने का नाम है। अपने आप और अपनी जमात को हादसे से दोचार किया। कौम को किसी हादसे से दोचार करेगा। वक्त आ गया है कौम इस फितने का इदराक करे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वार। कहा, इमरान खान मुसलसल नफरत की सियासत कर रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। दिफाई एरिया में जाने वालों का ट्रायल आर्मी एक्ट और बाकी का मुतालिका अदालतों में होगा। आज एक शख्स की सियासत और पार्टी को दफन किया जा रहा है या खुमैनी बना रहे हैं, ये फैसला वक्त करेगा। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, 13 पार्टियां 9 मई के वाक़े से सियासत निकालने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं। कौम हौसला हार गई तो सियासत सियासी कब्रिस्तान बन जाएगा। इमरान खान और बुशरा बीबी समेत पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों के नाम ECL में शामिल। नो फ्लाई लिस्ट में शामिल पीटीआई अरकान की तादाद 226 हो गई। इमरान खान का नाम ECL में डालने पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा, मेरा बैरून मुल्क सफर करने का कोई इरादा नहीं है। बैरून मुल्क जायदादें, कारोबार और ना कोई बैंक अकाउंट है। अगर छुट्टी का मौका मिलता है तो दौरा शुमाली पहाड़ों का ही होगा। शुमाली इलाका जात मेरी पसंदीदा जगह है। एक केस से शहरी रिहा होता है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है? कानून को क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा है? जस्टिस अनवारुल हक पन्नू का इजहार बरमी। लाहौर हाई कोर्ट में खातून के बेटी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने IG से कहा, मुझे तो आपको बुलाने का कोई शौक नहीं। आप मुल्क के सबसे बड़े सूबे के पुलिस के सरबराह हैं। हम तवक्को करते हैं पुलिस अदालतों की दुरुस्त मुआवनत करे। किसी एक केस में नहीं, तमाम केसेस को कानून के मुताबिक डील करें। आवाम ने हमें मुलाजिम रखा हुआ है। हम लोगों को जेलों में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। IG ने बताया, 9 मई के वाक़यात में जिना हाउस समेत अहम तनसीबात को नुकसान हुआ। जियो फेंसिंग के जरिए निशानदही करके गिरफ्तारी की जा रही है। शनाख्त परेड के बाद बेगुनाह अफराद को रिहा कर दिया जाएगा। अदालत ने IG से मुकदमात की कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान खान की 121 मुकदमात के अखराज की दरखास्तों पर फैसला महफूज। वकला ने इमरान खान की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। वकील इमरान खान ने कहा, निगरान हुकूमत जो कर रही है ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। गैर कानूनी मुकदमात और गिरफ्तारियों से रोका जाए। वीडियो लिंक पर पेशी के इस्तदा मंजूर हो जाए तो केसेस कम हो जाएंगे। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, आपके साथ कुछ नया नहीं हो रहा। माजी में रहनुमाओं की इसी तरह पेशियां हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस हमला केस में इमरान खान की जमानती मचल के मुस्तरद कर दिए। आप क्या करते हैं? अदालत का इस्तिफसार।
जमानती ने कहा, मैं इमरान खान के घर पर खाकरोब हूँ। अदालत ने कहा, कल इमरान खान पेश ना हुए तो आप जिम्मेदार होंगे। जहांगीर तरीन का नई सियासी पार्टी बनाने का फैसला। जहांगीर खान तरीन पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे। इब्तिदाई होमवर्क मुकम्मल। अलीम खान और पीटीआई के नाराज रहनुमा नई पार्टी में शामिल होंगे। जहांगीर तरीन 70 से जायद सियासी रहनुमाओं से मुलाकात कर चुके हैं। पीटीआई हकीकी ग्रुप सामने आ गया। पीटीआई हकीकी के रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर। 3000 नौजवान हमारी जमात में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। राव यासिर का दावा, कहा, हमारा किसी इदारे से लेना देना नहीं। साबिक सूबाई मुशीर मलिक कासिम खान खट्टक का साथियों समेत पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा, ज्यादतियां और नाइंसाफियां कब तक बर्दाश्त करेंगे। हम पर कोई दबाव नहीं, सियासत कभी नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कराची टेक्सटाइल एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। किताब में कहा, हुकूमत कानून की हुक्मरानी और मेरिट पर यकीन रखती है। गैर मुल्की सरमायाकारों को बेहतरीन और मुअव्वन माहौल फराहम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस आमद। कामरान टिसोरी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। गवर्नर सिंध ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। जज धमकी केस। ट्रायल कोर्ट के तलबी हुक्म के खिलाफ इमरान खान की अपील खारिज। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा गया, ट्रायल कोर्ट का इमरान खान की तलबी का नोटिस गैर कानूनी नहीं। इमरान खान अपना एतराज अदालत में पेश कर सकते हैं। ट्रायल कोर्ट में तलबी नोटिस के वक्त सबूतों का जायजा नहीं लिया जाता। अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव केस। एजाज चौधरी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं को पुलिस के हवाले कर दिया। एजाज चौधरी के खिलाफ थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज है। लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान बुज़दार के मुकदमात की तफसील के लिए दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। परवेज इलाही के मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। चौधरी परवेज इलाही ने एंटी करप्शन के मुकदमे में हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। पिछले 1.25 साल से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। मैं इस प्रोपेगेंडे को बेनकाब करूंगा। फयाजुल हसन चौहान की प्रोग्राम आज पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, शीर मज़ारी इमरान खान को गलत मशवरे देती थीं। सियासी जमातों में इंतखाबी अमल जमहूरियत को मुस्तहकम करता है। मुल्क बहरानों का शिकार है। सियासी दर्जे हरारत को काबू करने के लिए APC बुलाई, लेकिन तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। मियां इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बदकिस्मती से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना हो सका। बारूदी सुरंग बिछाने वाले कौमी मुजरिम हैं। चीन से $2.3 अरब का मजीद कर्ज मिलेगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक $1.3 अरब के तिजारती कर्जों की रीफाइनेंसिंग होगी। $1 अरब के चीनी फंड से पाकिस्तानी मईशत को फौरी सहारा मिलेगा। चंद ममालिक से $400 मिलियन तक की इमदाद मिलने का इम्कान। हुकूमत का मिनी बजट के टैक्सेस आइंदा बजट में बरकरार रखने का फैसला। फरवरी में 177 अरब रुपए के टैक्सेस बरकरार रहेंगे। हुकूमत को 500 अरब रुपए की इजाफी आमदनी होगी। बजट में नॉन फाइलर्स की कड़ी निगरानी का फैसला। नॉन फाइलर्स से लेन देन करने वालों की भी मॉनिटरिंग होगी। महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मिडिल क्लास लोगों के लिए जो है ना सब्ज़ी और फ्रूट और सारी चीज़ें ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गई है। अब हैरान है कि तनख्वाह में घी पूरा करे, चीनी पूरा करे, बच्चों के स्कूल की फ़ीस पूरा करे। हम गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। अवाम और हुक्मरान तो आपस में लड़ लड़ के ख़त्म हो रहे हैं। उनका कोई हमें नहीं कोई बेनिफिट है। तो इस महंगाई से गरीब आवाम रोज़ बरोज़ पिस रही है। रोज़ बरोज़ यानी कि इस हालत पे चले गए हम कि हमारे पास खाने के भी अब पैसे नहीं हैं। और हायर महंगाई, आवाम की दुहाई। शरह 45.72% तक रिकॉर्ड। सब्जियां, दालें, गोश्त समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर। क्या खाएं, क्या पकाएं, खवातीन के लिए घर का बजट चलाना इम्तहान बन गया।